अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेड्स। तो चैप्टर नंबर 7 का एक लॉन्ग क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हम दोनों आपस में मिलकर ग्रो कर सकें। तो सिक्योरिटी थ्रेड्स होते क्या हैं, इसको डिस्कस करेंगे हम कि सिक्योरिटी थ्रेड्स किस तरह से आपके सिस्टम के ऊपर आ सकते हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं, इनको किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सिस्टम को। तो सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे लेसन के लास्ट में। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके कौन से टाइप्स हैं। इसकी जो पहला टाइप है वो है स्पैम। कि स्पैम क्या होता है? देखिए, अनवांटेड या इररिलेवेंट मैसेज जो भी आपको मतलब मिलता है, यानी कि किसी भी हम जो सेंड होता है किसी भी ईमेल के ऊपर या किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलता है वो मैसेज जो आपके कोई मतलब आप उसको जानते भी नहीं हैं, आपको कोई रेलिवेंट है नहीं, मतलब आपसे इनरेलिवेंट है, ठीक है। वो मैसेज जो मिलता है आपको, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं स्पैम, कि वो स्पैम है। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आपको मैसेज मिलता होगा, जी तो पाकिस्तान, मतलब इस तरह के कोई मैसेज मिलते होंगे कि आपका ये इनाम निकला हुआ है, ठीक है। आपको मैसेज रिसीव होते हैं, ईमेल रिसीव होती हैं आपको। तो इस तरह के जो मैसेज हैं बेसिकली है ऐसे होते नहीं हैं। ये जो फेक लोग होते हैं वो कुछ ऐसे मैसेज बना के सेंड करते हैं लोगों को ताकि उनको गुमराह कर सके, फेक न्यूज़ दे सके, वहाँ से उनको उनसे कुछ ले सके। अब उनका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है। इन्हीं इररिलेवेंट मैसेज को हम बोलते हैं स्पैम। अच्छा, एग्जांपल देखिए, आपको कोई मैसेज रिसीव होता है जिसमें आपको ऑफर करता है कि हमारी ये सर्विस है, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको आप लें। मिसाल के तौर पर आपको वो कहता होगा कि हम आपको 10,000 का इनाम निकला है, आपको 50,000 का इनाम निकला है, आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए आपने इतने पैसे हमें देने हैं, या आपका कोई घर निकला हुआ है, ठीक है, इनाम के अंदर, या आपको प्लाट निकला हुआ है, ठीक है, या कि मोटर बाइक आपकी निकल चुकी है तो आप इतने पैसे हमें दें, ठीक हो गया। तो इस तरह के मैसेज को हम बोलते हैं स्पैम। जो इसकी अगली टाइप है, अगले इसको सिक्योरिटी थ्रेड्स की टाइप है, वो है से मालवेयर। मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। मलिशियस मतलब जो वायरस बेसिकली होते हैं उसको हम बोलते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सिस्टम के ऊपर आके आपके सिस्टम को उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसमें से कुछ डाटा उठा सकते हैं, आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। देखिए, पढ़ते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर्स जिनको हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि आपके सिस्टम को हार्म कर सके, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, या आपके सिस्टम में से डाटा को स्टील कर सके, चोरी कर सके, ठीक है। लाइक आप देख लें, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर चुप करके आएगा, घुसेगा, खुद से इंस्टॉल होगा और आपकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है, मतलब जो भी आप काम करेंगे उस एक्टिविटी को खुद से देखेगा, मॉनिटर करेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा आपको, यानी कि सीक्रेट होके खामोशी के साथ ये सॉफ्टवेयर आपकी तमाम के तमाम वो एक्टिविटी जो आप काम करे होंगे उसको मॉनिटर करता रहेगा, कैच करता रहेगा, ठीक है। उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, वो शायद हो सकता है आपके बैंक का अकाउंट नंबर जानने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है, आपके सिस्टम के पासवर्ड को जानना शुरू कर दे, वो हो सकता है वो ये उसका पर्पज़ हो कि उसने पासवर्ड देखना है आपके सिस्टम का, ठीक है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है, कुछ भी उसका पर्पस हो सकता है। तो इस तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं मालवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं उनको हम। एग्जाम्पल यही है स्पाईवेयर, मीन के हम ये आपके सिस्टम में आते किस तरह से हैं। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, वो कहता है किसी भी अनसोर्स रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो हमें नहीं पता वो सही है या गलत है, ठीक है, इस तरह की अनसोर्स रिसोर्स को हम वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे, वहाँ से कुछ डाउनलोड करेंगे, तो ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं? देखें, कुकीज़ बेसिकली आपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया होगा या कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे तो आपके ब्राउज़र के लास्ट में सेटिंग में जाए, वहाँ पर ना एक कुकीज़ का ऑप्शन होगा, बेसिकली उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये भी एक क्या है, सिक्योरिटी थ्रेड्स की टाइप है। कुकीज़ एक स्मॉल छोटी सी फाइल होती है, ठीक है, जो स्टोर करती है अपने पास, यानी कि वो फाइल जो अपने पास जमा करती है इस्तेमाल करने वाले शख्स की इंफॉर्मेशन सारी की सारी। जब भी हम किसी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम ब्राउज़र खोल के गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, तो गूगल क्रोम जब भी हम इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम को, ठीक
ठीक है। उसको इस्तेमाल करने के बाद जब हम उसमें कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट को इस्तेमाल करने के बाद ये जो कुकीज़ की फ़ाइल है, यही कुकीज़ की फ़ाइल आपकी वो तमाम एक्टिविटी, तमाम आपकी इंफॉर्मेशन अपने पास जमा कर लेती है। देखें, स्मॉल फाइल स्टोर्ड यूज़र इंफॉर्मेशन या यूज़र डिवाइस के ऊपर, जो हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या मैं कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं किसी भी क्रोम के ऊपर गया, ब्राउज़र के ऊपर, मैंने वहाँ पे वेबसाइट ओपन की, तो मेरे ही सिस्टम के ऊपर, मेरे ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब मैं उस वेबसाइट को इस्तेमाल करूँगा तो ये फ़ाइल अपने पास, मतलब मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने वहाँ पे शॉपिंग की, ठीक है, मैंने उस वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने कुछ लॉगिन किया अपने आप को, मतलब लॉगिन करने के लिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दूंगा, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वो फाइल अपने पास इसको स्टोर कर लेगी, जमा कर लेगी, ठीक है। देखिए, सेव लॉगिन डिटेल्स या ब्राउज़र बिहेवियर, यानी कि जो ब्राउजिंग करता हूँ मैं, उसका जो बिहेवियर होगा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या चीज़ सर्च करना चाहता हूँ, इन तमाम चीज़ों को मैं क्या देखना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा क्या पर्पज़ है, ये आपके प्रेफरेंस कि मैं किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, इन तमाम चीज़ों को ये फाइल, ये कुकी अपने पास, मेरी तमाम चीज़ें अपने पास सेव कर लेती है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसका अगर हम देखें तो ये भी होता है कि मतलब कुछ लोग जब हम कोई इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम अपने पास सेव रख लेते हैं, कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमने वहाँ से डिलीट करना लाजमी होता है। मतलब एक वेबसाइट है, आपको पता है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक बार क्या किया, लॉगिन कर लिया, तो उसकी कुकी, उसकी फाइल को वहाँ मैं अपने ब्राउज़र के अंदर सेटिंग में जाकर उसको सेव कर लूँगा। मतलब मैं जब भी अगली दफ़ा उस वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूँ, उसको इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैं डायरेक्ट कुकीज़ में जाके उसके लिंक पे ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरी वो वेबसाइट क्या हो जाएगी, वहाँ पे ओपन हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मेरी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी स्टोर होगी, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से वहाँ पे ऐड करना लाजमी नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कुकीज़ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो आप इररिलेवेंट होती हैं, ठीक है, आप उनको अपने सिस्टम के अंदर से उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया करें, कंप्लीट ख़त्म कर दिया करें, क्योंकि हो सकता है आपका डाटा लेके वो कुकीज़ किसी इलीगल पार्टी को दे दें, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर दें, आपसे पूछे भी ना, परमिशन भी ना लें आपकी। देखें, और यही कुकीज़ ये ट्राई करती हैं ऑनलाइन एक्टिविटी को, यानी कि आप उस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन में क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कुकीज़ आपने देखा होगा, जब भी हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कोई वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा उस जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं नेक्स्ट टाइम भी उसी के रेलिवेंट आपको कुछ मैसेज शो होते हैं, ठीक है, कुछ एड्स शो होते हैं, शो टारगेटेड एड्स, इसी तरह के बेसिकली वो ही कुकीज़ काम करवा रही होती है। नंबर 4 पर आता है फिशिंग। देखिए, फिशिंग बेसिकली खुद एक स्कैम है, जो स्कैमर इस तरह से प्रिटेंड करता है कि मैं एक ट्रस्टेड कंपनी हूँ, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन हूँ। तो इस फिशिंग खुद ही एक स्कैम है, ठीक है, खुद ही एक स्कैम है। इसमें जो स्कैमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो प्रिटेंड इस तरह से करते हैं, अपने आप को शो इस तरह से करते हैं, इस तरह दिखाते हैं अपने आप को कि मैं एक ट्रस्टेड कंपनी ही हूँ, ठीक है। उनका पर्पस होता है कि उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन पर्सनल को उन्होंने गेट करना, स्टील करना है। आपकी इंफॉर्मेशन में हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, ठीक है, आपका कोई पासवर्ड हो। जैसे कि एग्जांपल में बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको हो सकता है किसी बैंक की तरफ से कोई आपका इस बैंक में अकाउंट हो, उस बैंक की तरफ से आपको कोई मैसेज शो होता है, सेम टू सेम उनका स्ट्रक्चर वेबसाइट का, उनके लोगोस, उनकी डिज़ाइनिंग, उनका ईमेल, सब कुछ आपको सेम लगेगा। मतलब इस तरह से शो होगा कि वो वेबसाइट बेसिकली सेम टू सेम क्या है, बैंक की तरफ से है। आप उसको एनालाइज नहीं कर सकोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हाँ वो चीज़ क्या हो सकती है, पता नहीं चलेगा इस चीज़ का, ठीक है। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर फॉर्म होंगे मल्टीपल, इस फॉर्म को फिल करना होंगे आपने, ये वो कहेगा कि इस फॉर्म को फिल करें। उसका पर्पस क्या होगा कि मतलब अगर बैंक है तो कहेगा क्रेडिट कार्ड नंबर दें, ठीक है, पिन नंबर दें, नेम लिखे ऊपर, उनका कुछ पर्पस हो सकता है। या आपको किसी HEC की तरफ से या किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से आपको कोई ऐसा एक लिंक मिलता है जिसमें आप ओपन करते हैं तो आपको वो इसका जैसे नादरा हो गया, ठीक है, इनकी आपकी वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाती है, या किसी यूनिवर्सिटी की ओपन हो जाती है, ठीक है, तो सेम टू सेम आपको लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट रियल ही है। लेकिन हो सकता है वो फेक हो, जिनका पर्पज़ ये होता है कि वो गलत चीज़ें दिखा के, इस तरह से फेक दिखा के आपका डाटा वहाँ पे क्या करवाते हैं, आपसे गेट कर रहे होते हैं। उनको हम बोलते हैं फिशिंग।
लास्ट में आता है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है बेसिकली? देखिए, फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फेक वेबसाइट ऐसे नज़र आती हैं जैसे कि वो रियल हो, ठीक है, लेकिन विदाउट नोन। लेकिन उसको हम जब क्लिक करते हैं तो हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, हमें उसका पता नहीं होता। वो ऐसे दिखती हैं जैसे वो वेबसाइट इस टाइम रियल हो। उनका पर्पज़ ये होता है, गोल ये होता है कि उन्होंने स्टील करनी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या आता है, उसका पासवर्ड, वही आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास फॉर्म है। तो थ्रेड्स की जो सिक्योरिटी थ्रेड्स की जो टाइप्स थी वो 5 थी, जिसको मैंने आज डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक से पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है प्राइवेसी, एक है सिक्योरिटी थ्रेड्स, ठीक है। प्राइवेसी क्या होती है बेसिकली? एक होता है पायरेसी, एक होता है प्राइवेसी। ये प्राइवेसी है। प्राइवेसी मीन के ऐसा मतलब प्रोसेस आप कह सकते हैं, या मतलब ऐसी चीज़ जिसमें हम किसी चीज़ को प्राइवेट रखें, अपने डाटे को प्राइवेट रखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेसी बोलते हैं। मीन अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जिसके पास आपका डाटा मौजूद है, तो उस कंपनी को चाहिए कि आपका डाटा वो प्राइवेट रखे, आपकी परमिशन के बिना वो डाटा किसी और कंपनी को ना दें, किसी पर्सन को ना दें जो इलीगल हो, जब आप उसकी परमिशन दें भी ना, ठीक है। अपने डाटे को प्राइवेट रखना, यानी कि अगर आप हमारा डाटा एज ए यूज़र का डाटा किसी कंपनी के पास है, बैंक के पास है, तो उसको चाहिए वो आपका डाटा किसी तरफ डिस्ट्रीब्यूट ना करे विदाउट परमिशन ऑफ योर यूज़र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेसी। सिक्योरिटी थ्रेड्स क्या होते हैं? देखें, सिक्योरिटी का पता है आपको कि हम बहुत सारे लोगों से बचने के लिए जो इलीगल हों, हम ना चाहते हैं उनको वो हमारे सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें, हम मल्टीपल अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, सिस्टम के ऊपर पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। उन पासवर्ड को इस्तेमाल करके फिर हम आने वाले थ्रेड्स क्या होते हैं? ख़तरा होता है बेसिकली, कि जो खतरात आपको आ रहे होते हैं, हो सकता है वो मैसेज के थ्रू आ रहे हों, ठीक है, हो सकता है वो ईमेल्स के थ्रू आ रहे हों, हो सकता है वो वायरस की टाइप्स पे आ रहे हों। अब जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो ऐड के फॉर्म में आ रहे हों, ठीक है। वो ख़तरात जो हमें नज़र नहीं आते, वो हमारे सिस्टम के अंदर से फाइल्स को क्रैश कर रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं डेटे को, ठीक है, या हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थ्रेड्स बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।